आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर पॉलिटिकल साइंस का पेपर पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपकी गत परीक्षाओं में आ चुके हैं तथा जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होने वाली है 125 और मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आधे से ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपको कोई और अलग से कहीं पे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है, यह किसका मानना था कि मैं रूल लेता हूँ, यह किसका मानना था कि मध्यम वर्ग का शासन सबसे स्थायी होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह है अरस्तु होगा। देखिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चनों के यहाँ पे दरादर या फिर आप कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी मैं आपको इनके आंसर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य, यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की क्या परिभाषा होगी या फिर राज्य क्या होगा। गरीबों के शोषण का स्थायी अभिकरण, एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा, या फिर गरीबों को शोषण का अंत करने वाले स्थायी अभिकरण, या फिर सामाजिक समझौते का परिणाम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, एक वर्ग संगठन है जिसके विलुप्त होना पड़ेगा। ये था इसका राइट आंसर। मैं बता दूं, मैं इन पे टिक कर दूं ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पुनः बता दूं, ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है, याद रखिए एक्विन्यास को मध्य वर्ग का अरस्तु कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एक्विन्यास को। मैं पुनः बता दूं, ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 125 प्रश्नों का यह संग्रह है, तो इनमें से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। अगला प्रश्न हमारा आता है, लोक को किसका जनक माना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट, हमारे पास 4 ऑप्शन है और जिसका राइट आंसर है वो होगा उदारवाद का जनक माना जाता है। लोक को किसका जनक माना जाता है, उदारवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया था। देखिए आपके पास ऑप्शन 4 है, आप ऑप्शन 4 पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तुरंत ही बताने वाला हूँ इसका राइट आंसर। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा वो मैकियावेली। कौन है मैकियावेली? मैकियावेली क्या है, राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किए जाने वाला। कौन है? मैकियावेली, जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी, यह विचार प्रतिपादित किए गए थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है वह है लोक के द्वारा यह कहा गया था। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको परीक्षा से पहले इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना है, जिससे आपके जो क्वेश्चन है कि आंसर है वो आपके दिमाग में रुक जाएंगे और आप पेपर में जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे और आपके राइट आंसर आ जाएंगे। क्योंकि अधिकतर हमें बीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो दोबारा पूछ लेते हैं, और इनमें से अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन वो हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि बीए के अंदर हमारी जो एग्जाम होती है उसमें काफ़ी प्रश्न घूम फिर के आते हैं, काफ़ी क्या अधिक से ज़्यादा भी घूम फिर के आ सकते हैं। इसलिए ये सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अवश्य याद रख लें। अगला प्रश्न हमारा आता है, अरस्तु ने दास्ता कितने प्रकार की बताई, यानी अरस्तु के द्वारा दास्ता को कितने प्रकार की बताई गई। आपको बस ऐसे ही याद रखना है। देखिए इसका है दो अरस्तु ने दास्ता को 2 प्रकार की बताई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में किसने सुधार किया था, यानी बेंथम का जो उपयोगितावाद सिद्धांत था उसमें सुधार किसने किया था। हमारे पास ऑप्शन 4 है और इसका जो राइट आंसर है वो है J.S. मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत में सुधार किया था या फिर संशोधित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सुखवादी मापक यंत्र का विकास किसने किया। 4 ऑप्शन हमारे पास पुनः है, तो देखिए आपको राइट आंसर चुनना है और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बेंथम। क्या होगा? बेंथम। सुखवादी मापक यंत्र का विकास किसने किया था? बेंथम ने। याद रखिएगा, सुखवादी यानी सुख को मापने वाले यंत्र का विकास किसने किया था? बेंथम ने। वाह, कमाल की बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 12वां, मैं अपने शासन का अधिकार इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को इस शर्त पर सौंपता हूँ कि आप भी अपने शासन का अधिकार इसी प्रकार सौंप देंगे, यह विचार किसके हैं। अब जैसे ही अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो आप खुद याद हो जाएगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन कहीं पे पढ़ा था। और आपने अगर ये 2 बार देख लिया कि इसका जो राइट आंसर है वो होप्स, आपने 2 बार याद कर लिया, होप्स ने यह बात कही थी कि मैं अपने शासन का अधिकार इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को इस शर्त पर सौंपता हूँ कि आप भी अपने शासन का अधिकार इसी प्रकार सौंप देंगे। किसने कहा था? होप्स ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हो गया, होप्स ने कहा था। आई होप आपको प्रश्न याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह विचार किसने व्यक्त किया है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के विचारों वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिए और ये आपको आसानी से याद भी हो जाते हैं क्योंकि कहानी टाइप लगते हैं। किसने कहा था ये? मैकियावेली ने। किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था कि यह कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा, यानी कि हमारी अगर कोई संपत्ति छीना है उसकी अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से माफ़ कर सकता है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी। आप इसका अर्थ भावार्थ समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति हमारी संपत्ति छीन लेता है तो उसको माफ़ करना मुश्किल होता है, बजाय कोई अगर व्यक्ति हमारे पिता की हत्या कर दे तो उसको हम आसानी से माफ़ कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? मैकियावेली ने। याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये विचार किसके थे। ये प्रश्न निबंधात्मक भी बन सकते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसलिए इन सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं पुनः बता दूं, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और मैं आपको समय ज़्यादा नहीं गवा रहा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सभी जल्द से जल्द कंप्लीट कराना चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर। चलिए, सामान्य इच्छा वह इच्छा है जो सभी की होती है तथा सभी पर लागू होती है। मतदाताओं की संख्या के बजाय उनको संयुक्त करने वाले सार्वजनिक हित ही इसे सामान्यता बनाता है। ये विचार किसके थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और जिसका राइट आंसर है वह है रूसो द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 15वां। दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य है। यानी दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का क्या तात्पर्य है? विधि का शासन, राजा का शासन, विधि विहीन शासन या फिर विवेक का शासन। तो इसका जो सही आंसर है वो है विवेक का शासन। किसका? विवेक का शासन। याद रखिएगा, दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का क्या तात्पर्य, यानी प्लेटो क्या मानता है दार्शनिक राजा के शासन को? वह मानता है विवेक का शासन, यानी कि एक सोची समझी शासन। अगला प्रश्न हमारा था 16वां। देखिए, अगर आप अभी भी अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं, देखिए मैं दावा कर सकता हूँ इनमें से आपको अधिक से आधे से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी आगामी परीक्षा के अंदर। आप किसी भी ईयर की एग्जाम दे रहे हो, तो 2023, 2024 या 2025, 125% है। आप खुद ताजुब कीजिए, 125% से बाहर जा सकता है क्या? आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। आप वीडियो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर ले और इसी तरीके और वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। देखिए, अगला प्रश्न हमारा आता है एक्विन्यास ने कानूनों का वर्गीकरण किया है 4 श्रेणियों में, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो 4 श्रेणियों में एक्विन्यास ने कानूनों का वर्णन किया है। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। क्या किया है? कानून का वर्णन किसने किया है? एक्विन्यास ने। याद हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आता है 17वां। एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? इसका जो सही आंसर है वो है J.S. मिल के द्वारा यह वाक्य कहा गया था कि एक संतुष्ट शुक्र की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य अधिक अच्छा है। ठीक है, और इसी तरह के आपको वाक्य याद रखने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मार्क्स किस व्यक्ति से बहुत अधिक प्रभावित थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। मार्क्स जो किस व्यक्ति से अधिक प्रभावित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपने इसका लेसन पढ़ा हो तो इसका हिंगल के द्वारा, यानी हिंगल से वो बहुत अच्छे प्रभावित थे। अगला प्रश्न हमारा है लास्के जिस विचारधारा से संबंधित हैं वह है आदर्शवाद, उपयोगितावाद, बहुलवाद या फिर समाजवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है से, यानी कि आपका बहुलवाद। प्रश्न हमारा था 20वां। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक, यानी ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है J.S. मिल के द्वारा ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिएगा। किसके द्वारा लिखी गई? J.S. मिल द्वारा ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी गई थी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जब आपकी एग्जाम हो तो उससे एक दिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न हमारा है मानवीय जीवन प्राकृतिक अवस्था है में एकाकी, तुच्छ, जंगली तथा अल्प था कथन है। यानी यह किसका कथन के यह किसके द्वारा कहा गया था? देखिए, थॉमस होब्स ने यह वाक्य कहा था कि मानव जीवन प्राकृतिक अवस्था में एकांकी, तुच्छ, जंगली और अल्प था। यह प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है। किसने कहा था ऐसा? थॉम होब्स ने। याद रखिए, होब्स भी आ सकता है ऑप्शन। होब्स ने कहा था, थॉमस होब्स ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा था यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पत्र होता है, यानी कि वह हमेशा उग्र होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? यह रूसो द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा यह वाक्य कहा गया था। अगला प्रश्न हमारा था 23वां। निम्न विचारधारा में से कौन अपने युग का शिशु माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बोलूँ ना, हजारों बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है
इसलिए इसका राइट आंसर है मैकियावेली। ये क्या रहेगा? मैकियावेली। जहाँ पे आ जाए युग का शिशु, आप तो इस वर्ड को पकड़ लो, युग का शिशु, तो आपको बस चेपना है मैकियावेली। क्या चेपना है? मैकियावेली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा था, निम्नलिखित में से किसने दास प्रथा का नैतिक आधार पर समर्थन किया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राष्ट्र आंसर है अरस्तु। क्या है? अरस्तु। सही आंसर इसका हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने दास प्रथा का नैतिक आधार पर समर्थन किया था। अगला प्रश्न हमारा था 25वां, प्लेटो की लाज है, यानी प्लेटो की लाज है। ऑप्शन हमारे पास 4 है और राइट आंसर 14 खंडों में। कितने खंडों में? 14 खंडों में। अगला प्रश्न हमारा था, मील ने स्वतंत्रता को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोस्ट लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, घोट के पी जाओ, रट लो, मुझे नहीं पता, 2 याद रखिएगा आंसर। मील ने स्वतंत्रता को कितने भागों में बांटा है? 2 आंसरों में, 2 याद रखिएगा। क्वेश्चनों को रट जाना है आपको, इन सभी 125 क्वेश्चनों को रट जाना है। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपके जो अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर के अंदर, वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंदर हैं और आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो होंगे वो सभी इसके अंदर समाहित हैं 125 के अंदर। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः बता दूँ। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा था, यह किसने कहा था अपने ऊपर अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? 4 ऑप्शन हमारे पास, बेंथम, J.S. मील, T.H. ग्रीन तथा H.J. लास्की। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा J.S. मील। क्या होगा इसका सही उत्तर? J.S. मील ने कहा था अपने ऊपर अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप याद कर सकते हैं इसको भी। अगला प्रश्न हमारा था 28वां, उपयोगितावाद का जनक किसे माना गया है? बेंथम को, लास्की को, लोक को या फिर मील को? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बेंथम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बेंथम ने उपयोगितावाद का जनक, उपयोगितावाद के जनक बेंथम, उपयोगितावाद के जनक बेंथम, उपयोगितावाद बेंथम। अगला प्रश्न हमारा था, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की थी? 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, बचे 2, तो आपका राइट आंसर है हिंगल। हिंगल से ग्रहण की थी। 30वां प्रश्न हमारा था, अगला प्रश्न हमारा था, औद्योगिक लोकतंत्र का विचार किसका है? मार्क्स का, हिंगल का, लास्की का या फिर मील का? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह इसका राइट आंसर होगा लास्की का। यह विचार था कि औद्योगिक लोकतंत्र लास्की का विचार था। हमने अभी तक 30 प्रश्न कवर कर लिए और हमारे ये टोटल है 125 प्रश्न और हम इसके 3 पार्ट में 125 पूरे प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेके आऊँ तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त साथ में शेयर करें वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।